So I again want to thank Dikshant Saini for commenting and tea and coffee के बारे में you have explained really well. You understood the question very well. And thanks Neeraj for commenting on my video. And thanks to all जिसने comment किया, like किया वीडियो को, दिल से thank you so much. Hi all, how are you all doing? स्वागत है आप लोगों का आज के अनवाइंडिंग ऑफ द हिंदू सेशन में। हर साल 3 बच्चे 1 से 9 साल के बीच में मारे जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रोनिंग इन सुंदरबंस। टू दिस प्रॉब्लम कवच सेंटर्स आर इंट्रोड्यूस। तो कवच सेंटर का काम ये होता है कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे लोग हैं 4 महीने से 5 साल के बीच में, उन लोगों के पीछे लुक आफ्टर करना, उन लोगों का देखभाल करना 5 साल तक के एज तक। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड एंड गिवन टेक्निकल सपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज वेल एज WHO। तो आप लोग सुने होंगे क्वाड का एक रिसेंट समिट हुआ था वेलिंगटन डेलावेयर में। तो वहां पे मैत्रीय वर्कशॉप का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली। सो ये एक मैरीटाइम इनिशिएटिव है। तो ये मैरीटाइम इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली ट्रेनिंग होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। सो द बेस्ट पार्ट टू रिमेंबर हियर इज कि इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट मैत्री वर्कशॉप। तो आप लोग अभी सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुन रहे होंगे न्यूज में। तो बेसिकली क्वाड कंट्रीज जो है दे ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस and India will be contributing $10 million for screening for the cervical cancer। तो ये cervical cancer होता कैसे है? Cervical cancer originates at cervix। cervix लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस को कहते हैं और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। और इसका अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये काफी हद तक सही हो सकता है। तो आज का क्वेश्चन ये है, आप लोग से हम चाहते हैं कि आप लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दो अबाउट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस and also about any vaccination if it is there for the cervical cancer। तो आप लोग आज के पेपर में पढ़े होंगे रेट रैशनलाइजेशन, GST का रेट रैशनलाइज करना। ये कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है। तो अगर आप लोग बहुत लेमैन टर्म से समझना चाहते हो तो बेसिकली इट एम्स टू रिड्यूस द कंप्लायंस ऑफ द टैक्स। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्लैब कंसोलिडेशन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स, सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द GST टैक्सेशन प्रोसेस, इनपुट टैक्स रेट ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल्सो रेट रैशनलाइजेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इनपुट टैक्स रेट है उसको ऑप्टिमाइज करना। तो बेसिकली अगर आप लोग इस सारे पॉइंट को मिलाओगे तो कंप्लायंस को इजी करना और टैक्स को और सिंप्लीफाई करना। तो ये इनपुट टैक्स रेट क्या होता है? सो बेसिकली इट अलाउज द बिजनेसेस टू क्लेम द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स from their total liability tax। तो it helps to reduce the cascading effect। तो cascading effect कैसे reduce हो रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इनपुट पे ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है तो बिजनेसेस को अलाउ किया गया कि आप लोग उसको क्लेम करो लेटर ऑन जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो। तो आपका जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा। सो इट विल हेल्प लाइक दैट। सो आफ्टर ऑल इट प्रमोट्स द कंप्लायंस विद इन द टैक्स सिस्टम। तो हम लोग जब मणिपुर का बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है कुकी कम्युनिटी। तो कुकी कम्युनिटीज एक इंडिजिनस कम्युनिटी है मणिपुर के और ये हमेशा आप लोगों को न्यूज में देखता होगा कि नागा कम्युनिटी के साथ इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे वांट ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर कुकी राइट्स। इफ वी टॉक अबाउट कुकी कम्युनिटी 90% ऑफ देम आर एक्चुअली क्रिश्चियंस और कुछ लोग एनिमिस्टिक हैं। तो एनिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि वो लोग पूजा करते हैं फॉरेस्ट का, एनिमल्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, एनिमल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। तो आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, आप लोग ये बताओ कि एंशिएंट हिस्ट्री के कौन से पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जहां पे फॉरेस्ट का पूजा हो रहा था और कौन लोग करते थे, किस एज में था? क्या वो लेटर वैदिक एरा में था? क्या वो वैदिक एरा में था? वो गुप्ता पीरियड में हम लोग को चेंजेस देखने को मिले। गुप्ता पीरियड में सूर्य भगवान का पूजा होता था डिफरेंट तरह से, उसको कंसोलिडेट कर दिया गया था। आई नीड अ कंसोलिडेटेड आंसर ऑफ ऑल दीस और देखते हैं कौन इसमें जीतता है। तो कुकी कम्युनिटी को वी बिलीव दैट दे हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम द मंगोलियन कम्युनिटी। 22 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। तो अगर राइनो का बात हो रहा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया में कौन सा जगह पॉपुलर है। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो काजीरंगा में 86% रिडक्शन आया है इन द पोचिंग। वेल दैट्स अ गुड न्यूज कि पोचिंग काफी कम हुआ है। वहां पे 200 से भी ज्यादा एंटी पोचिंग कैंप्स है। दिल्ली डेलावेयर सिल्वर ट्रेन गिफ्टेड बाय नरेंद्र मोदी टू जो बाइडेन। सो इट इज बेसिकली फुल्ली क्राफ्टेड बाय आर्टिजन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये काफी सुन के अच्छा लगा कि हमारा इंडिया आर्ट एंड कल्चर बाहर में भी प्रमोट हो रहा है। एंड थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर प्रमोटिंग आवर आर्ट एंड कल्चर। सो बेसिकली इट वाज अ ट्रिब्यूट टू स्टीम लोकोमोटिव एरा। इससे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बताओ ट्रेन कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी? गाजा और यूक्रेन वॉर, डेली हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ मिसाइल या कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हाउ इट विल अफेक्ट आवर $4 ट्रिलियन एम्बिशन ऑफ इकोनॉमी? तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन मेंस पैटर्न पे आप लोग इसको लिखो, आंसर राइटिंग करो एंड इफ यू वांट यू कैन सेंड इट टू माय आईडी। सो मेरा जो मेल आईडी है दैट इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन एनीवेयर फाइंड इट इन माय चैनल। तो बेसिकली आज का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो दैट इज अ मस्ट रीड
एंड प्लीज गो थ्रू इट. अगर आप लोग के पास नहीं तो आई विल अटैच अ इमेज, तो आप लोग ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो एंड आई विल जस्ट पुट इट फॉर 2 or 3 seconds. अगर आप लोगों को आज कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो ऑन द पिटफॉल ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. आप उसमें जितने टर्म्स है उसको आप नोट डाउन करो और एक कॉपी में नोट डाउन करो और उस एक एक टॉपिक को आप कम से कम 10 to 15 मिनट्स पढ़ो और डीप रिसर्च करो कि क्या होता है, हाउ यू कैन रिलेट विद द एक्चुअल. तो हम लोगों ने कल भी देखा था कि आईसीजीए ने लॉन्च किया था जीनोम रिपोजिटरी फॉर द कैंसर. तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर का बात हुआ था, आज सर्वाइकल कैंसर का बात हो रहा है. तो कैंसर इज लाइक गेटिंग, मतलब क्या बोले, वो एक टॉपिक है ऐसा जो स्ट्रेच्ड है काफी और बार बार न्यूज में आ रहा है. तो आप लोग एक इसको हेल्थ से कनेक्ट करके आप लोग इस पे एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो और आप लोगों को इस पे ऐसा रेडी रहना है कि मतलब अगर आप लोग को कोई कैंसर में पूछ दे तो यू शुड राइट एटलीस्ट 5 पेजेस. लगातार आप लोग 5 पेज लिख सको. तो आप लोग को ऐसा प्रिपेयर करके रखना है इस टॉपिक पे अपने आप को. कैंसर मतलब कि आप कैंसर पे पीएचडी मत करना. कैंसर को आप एज अ टॉपिक क्रिएट करो कि आप उसको हेल्थ से कैसे रिलेट करोगे. इंडिया में क्या क्या कमी है, हम लोगों को क्या क्या, कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं आगे, हम लोगों के पास कैंसर को लेके क्या क्या टेक्नोलॉजी है, वेस्ट के पास क्या है, कंपैरिजन करो और फिर उसके बाद अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नोट्स बनाओ. वैसे कर करके आप पढ़ाई करोगे तो यार नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. तो जैसा कि आईटी रूल्स 2023 में आया था और अमेंडमेंट हुआ था, तो आप लोग ये देखो कि ये फिर से अभी न्यूज में आ रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डबल दो बार 3 बार हम लोग इसको न्यूज में देख रहे हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एनी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां करंट अफेयर आता है. तो आप लोग आईटी रूल्स को काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो. अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए आईटी रूल्स पे तो प्लीज मेंशन कि हाँ यस वी नीड इट. तो बेसिकली अगर आप कभी कोई एक्ट पढ़ते हो, पहली बात तो बिल को, क्योंकि बिल भाई डेली इंट्रोड्यूस होता है, आप देखोगे जाकर के तो डेली कोई ना कोई बिल आता है. तो बिल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अगर आपको जानना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट तो वो एक्ट है, अमेंडमेंट है. तो अगर अमेंडमेंट में भी कौन सा अमेंडमेंट पढ़ना है तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस. तो आईटी रूल्स इसलिए मैंने डिस्कस किया फिर से क्योंकि आज के न्यूज में फैक्ट चेक यूनिट्स फिर से आया है. एक्चुअली सेंट्रल इज एम्पावर्ड टू क्रिएट फैक्ट चेक यूनिट्स टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द इंटरमीडियरीज जो जिनका आर्टिकल उनको अच्छा नहीं लगता है, जिनको स्ट्रक डाउन करना है. तो इट वर्क्स लाइक. तो लेट्स कीप आवर टारगेट ऑफ द सब्सक्राइबर्स एट 500. आई थिंक आई डिजर्व 500 एटलीस्ट यार. बस 500 मांग रहे सब्सक्राइबर्स. If you think I seriously deserve it, please share it today with 5 of your friends and do let me know if you have shared. Thank you so much. तो अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोगों को शेयर करो एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट टू मेक मी and do let me know if you want me to make a separate video on any particular topic. Thank you so much for watching. See you tomorrow. Bye.